डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। तो ये डाला है चार्मिंग मैन और हेयर शॉप, जिसमें एक फेस पाउडर के दुकान को दिखाया गया है चार्मिंग मैन, और एक जो ये मीम बनाए हैं उनसे अनुरोध है कि तुम गुलाब जामुन में भी ना सफेद लेयर चढ़ा के खाना, क्योंकि ले काला तो तुम्हें पसंद है नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? और भाइयों, क्या हालचाल? बेरोजगारी के सिवा क्या चल रहा है? वैसे तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम्हारे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो बेरोजगार हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे तुमसे भी ज़्यादा विशुद्ध प्रकार के मीन्स एक अलग प्रकार के रंगीन विशुद्ध चूतिए लोग स्थित हैं, जिन्हें लगता है कि वो बेरोजगार नहीं, वो एक कार्य कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट कार्य। इन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो ऑनर है, रिस्पेक्ट है, दर्जा है, वो नरेंद्र मोदी के बाद डायरेक्ट इन्हीं लोग का है, डायरेक्ट इन्हीं लोग का है। वाह क्या सीन है। नहीं, तुम डिटॉल का नशा सुने होगे, हार्पिक का नशा सुने होगे और लाइफ बॉय का नशा सुने होगे, लेकिन ये जो नशा है ना, ये नशा तुम्हें मैं आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नशा है, ये नशाओं का राजा है। एक बार लग गया ना तो तुम अपने आप को राष्ट्रपति से भी ज्यादा ऊपर के समझने लगोगे, लेकिन रहोगे नहीं। देखो यार, इस संसार में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बीटीएस कर रही है, और कुछ लड़के हैं जो ये पूछ रहे हैं कि बीटीएस है क्या। मैं बीटीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाया कि बीटीएस है क्या। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। लड़कियां जो है बीटीएस के बारे में अपने घर में बताती है कि मम्मी ये बीटीएस जो है ना, ये गाना गाते हैं, और हमें बोलती है कि देखो ये बीटीएस जो है, हम इसे लुक से नहीं, इसके टैलेंट से फॉलो करते हैं। अगर ऐसा है देवी जी कि आप उनके टैलेंट से नहीं लुक से फॉलो करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी ठोस ना पहुंचाएं। देखो, एक बात बोलेंगे, समझदार ही समझ पाओगे। बॉयज के लिए नटखट अमेरिका और गर्ल्स के लिए बीटीएस दोनों सामान्य है। नहीं, 8 साल की लड़कियां डाल रही है 7 लड़के मेरे सपने में। नहीं विश्वास है तो देख लो। अब बाबू ये बताओ कि 7 लड़के तुम्हारे सपने में आके करेंगे क्या? तुम्हारे एग्जाम के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए तो वो करवा देंगे, और तुम्हारे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुए वो करवा देंगे। नहीं, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है उसके कमेंट बॉक्स में जो बीटीएस के खिलाफ थोड़ा सा भी बोलता है। ये जो बीटीएस का नशा है ना, ये करने के बाद तुम ये भूल जाओगे कि पौवा क्या होता है, क्योंकि ये नशा करने के बाद तुम कहलाओगे बीटीएस आर्मी, और तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि तुम भी क्यों नहीं बीटीएस आर्मी बन जाते। नहीं, मुझे नहीं बनना है, कम से कम अपनी मर्दानगी तो बची है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखो भाई, अभी तुम्हारा उम्र है 2-3 इधर उधर करने का, तो देखो अगर तुम्हें कोई मिले और वो बीटीएस आर्मी हो या बीटीएस का चूड़ी हो या चूड़ा हो, समझ जाना, आर के जगह डी लगा देना तो मैटर क्लोज हो जाएगा। हाँ, तो कोई भी हो तो अगर बीटीएस से ताल्लुक रखता हो तो सैंडल उठाना, तेल लगाना मस्टर्ड ऑयल का, 2-3 लपेट के देना जोर से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, ऐसा क्या तकलीफ है बीटीएस से जो मुझे ये बोलना पड़ रहा है। तो आओ यार, ज़्यादा देर ना करते हैं, शुरू करते हैं अपनी मतलब कुछ भी समझ जाओगे। हाँ, तो शुरू करते हैं अपनी मीम परियोजना। ये इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जो कि अपलोडेड बाय बंगटंग लव आर्मी। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो तुम छपरी हो, थे और रहोगे। तुम नहीं भाई, बीटीएस क्या बोलते हैं उससे, हाँ उसी का फैन। तो ये डाला है चार्मिंग मैन और हेयर शॉप, जिसमें एक फेस पाउडर के दुकान को दिखाया गया है चार्मिंग मैन, और एक मीन्स अपने जो एक अनदर लेवल सुपर स्टार जो इंडिया के हैं, यस रॉकी भाई, उन्हें दिखाया गया है हेयर शॉप। बेटे, ये जो केजीएफ है ना, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं बना पाएंगे, और अगर सोचे भी ना इसे बेइज्जत करने की, तो तुम्हारे तशरीफ और बांस, ये दोनों में मात्र 2 सेंटीमीटर का गैप है, कभी भी घुसेड़ देंगे। नहीं, इनके नजरिए में ये लुक्स को फॉलो नहीं करते, ये इनके टैलेंट को देखते हैं। देख लो इनका टैलेंट और लुक्स का कॉम्बिनेशन। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, जो 4-5 डिब्बा फेस पाउडर लगाया है उसे ये चार्मिंग मैन बुला रहे हैं, और जो हेयर मतलब जो नेचुरल ब्यूटी दिखा रहा है अपना, उसे ये लोग क्या बोल रहे हैं, हेयर शॉप।
तो उसी हेयर शॉप से ना 2-3 हेयर खरीद के अपने गालों पे लगा लो, क्योंकि इतने चिकनाहट में ना चांद नहीं फिसल जाएगा। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. फिर से जो है उसी आदमी मतलब उसी औरत या फिर जो भी हो, दोनों ही हो, कोई दिक्कत नहीं, बस उसी व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया है बंगटंग लव के द्वारा कि बॉय हु हेट बीटीएस और बॉय हु लाइक बीटीएस और के पॉप। इसमें 728 लाइक्स हैं और इसमें दर्शाया गया है कि वो बीटीएस वाले ना उसके टैलेंट से फॉलो करते हैं, उसके थोबड़े से नहीं। और इस मीम में तुम साफ साफ देख सकते हो, जो हेट करता है वो काला है, जो लव करता है वो गोरा है। जो ये मीम बनाए हैं उनसे अनुरोध है कि तुम गुलाब जामुन में भी ना सफ़ेद लेयर चढ़ा के खाना, क्योंकि ये काला तो तुम्हें पसंद है नहीं। समझ रहे हो कलर बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। फिर से एक मीम है एक इंडियन लड़की द्वारा, मीन्स तुम्हारे भाषा में या फिर बीटीएस वालों के भाषा में उसे आर्मी बोलते हैं, जिनका नाम है टाई लवर। मीन्स एगो ताई हुंग नाम का एगो आदमी है, वो तनी को ज़्यादा चिकना है तो उसी पे लड़कियां फिदा है। तो उसी के फ़ैन के द्वारा एक पोस्ट है जिसमें लिखा गया है गाइज इन कोरिया, गाइज इन थाईलैंड एंड गाइज इन माई कंट्री, जिस पे लाइक्स है 59,203। गाइज इन थाईलैंड ठीक दिए हो, गाइज इन कोरिया भी ठीक दिए हो, लेकिन गाइज इन माई कंट्री दर्शाना क्या चाहते हो? और ये जो एक्टर है वो इंडियन है और बगल में एगो चुरमुग्गी दे दिए हो अपना शकल के, मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मीम बनाना है तो अच्छे बनाओ, नहीं तो बोल दिए हैं तशरीफ़ और बांस में मात्र 2 सेंटीमीटर का दूरी है, कभी भी चल जाएगा। जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद करना है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देश निकाला दे दो। और मेरे भाइयों, जो ये बनाई है ना ये टाई लवर, उसको मैं बोलना चाहूँगा जैसा तुम्हारा शकल है ना वैसे पूरा इंडिया का शकल नहीं है। कभी घर से बाहर निकलना या फिर बालकनी में जाना, खैर तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसे ही लोग रहते होंगे, तो मैं तुम्हारा गारंटी नहीं ले सकता। अगर तुम्हें इंडिया घूमना है तो बिहार आ जाओ, नहीं तो कहीं बाहर चल जाओ घूमने, अपने मोहल्ले के बाहर, तो तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या है। अगले बार से ऐसी बकचोदियाँ ना करना, स्वस्थ रहोगे और दिमाग भी तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। बात बाकी आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा कवियाटी किए तो मेरे लिए तो नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ख़राब होगा। और अगर इंस्टाग्राम पे चुतिया पकड़ने का कोशिश भी किए तो खाल उधरवा के ढोलक बनाएंगे और बजाएंगे बहुत ज़ोर से। लव यू एमबी फैमिली, स्टे हैप्पी, स्टे कूल और स्टे बिंदास। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती और रखते हैं अब वीडियो।